और मेरे फ्रेंड्स कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने अनएक्सपेक्टेड मैरिज के जो वन शॉट को इतना प्यार दिया है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आ गई हूँ उसका नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट लेकर। मुझे उम्मीद है आप ये वाला पार्ट भी बहुत पसंद करेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। सो ये है अनएक्सपेक्टेड मैरिज का सेकेंड एंड लास्ट पार्ट। और पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टेको की शादी हो गई है, और अब देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं और वो खुश हैं या नहीं। ये सब कुछ इस पार्ट में पता चलेगा और वो किस तरह से एक दूसरे को अपनाएंगे, हम ये भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जिमिन भाभी, आप भैया तो बहुत खुश हुए होंगे ना ये जानकर। हाँ, मैंने इतनी अच्छी न्यूज़ दी तो खुश तो हो गई वो। सही कहा, वाकई में बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पता नहीं बॉय होगा या गर्ल, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, पर मुझे बहुत डर भी लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत चैलेंजिंग होती है। सही कहा आपने, बट मुझे तो चैलेंजेस पसंद है। अगर तुम्हें चैलेंजेस इतने ही पसंद है तो ये चैलेंज तुम्हारी लाइफ में बहुत जल्द आएगा। थे क्यों जिमिन, सही कहा ना मैंने? वो कैसे मॉम? ते भूल गई क्या? शादी हो गई तुम्हारी अब जंकुक से? वो मैं ना भाभी के जूस लेकर आती हूँ। मैं भी आई। शर्मा गई। मैं समझ सकती हूँ, तेरे को भी ये सब बहुत ऑड लगता होगा, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड से शादी कोई आसान काम नहीं है। सही कहा मॉम आपने। आई एम सॉरी मॉम, मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी कभी ये ख्वाहिश पूरी कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं जंकू को कभी भी हस्बैंड मान पाऊंगी। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ में ये सब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। हेलो ते, कैसे हो? हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिन बाद कॉलेज आई, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस ऐसे ही मन नहीं था तो नहीं आई कॉलेज। अच्छा, वो तुम्हारे भैया ठीक है? हाँ, भैया बिल्कुल ठीक है। तुम बहुत मिस करती होगी ना अपने भैया को। लेकिन आप भैया के बारे में क्यों पूछ रहे हो? और आपको कैसे पता कि मैं उन्हें मिस करती होंगी? वो जंकुक ने मुझे बताया कि तुम्हारे भैया लंदन शिफ्ट हो गए और तुम इस समय जंकुक के घर पर रह रही हो। अच्छा, जंकुक ने आपको ये बताया? हाँ। वो मुझे ना एक ज़रूरी काम है, तुम अपनी क्लास लो। ओके, बाय बाय। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड था, पर ये दी भैया के बारे में क्यों पूछ रही थी? आई मीन, क्या ये भैया को जानती है? पर कैसे? ते तुम यहाँ खड़े होकर क्या सोच रही हो? क्लास स्टार्ट हो गई है हमारी, चलो। हाँ, चलते हैं। हाय ते। हेलो बोगम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। वैसे तुम इतने दिन तक कॉलेज नहीं आई तो मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। ते, हाँ जंकुक, मुझे लाइब्रेरी जाना है, क्या तुम चलोगी? हाँ, चलते हैं। बाय बोगम। बाय ते। ते बोगम को बाय बोलती हैं, जंकुक ते का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें लाइब्रेरी की तरफ ले जा रहे हैं। तभी रास्ते में ते जंकुक से पूछती हैं, तुमने कॉलेज में किसी को भी हमारी शादी के बारे में नहीं बताया, क्यों? मुझे ज़रूरी नहीं लगा तो मैंने नहीं बताया। अच्छा, हाँ, और मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम भी कंफर्टेबल नहीं होगी ये सब बताने के लिए। और वैसे भी कॉलेज में क्यों बताना है कि हमने शादी कर ली है? उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है हमारी शादी से, है ना? हाँ, सही कहा। ते, वैसे ना मुझे बहुत भूख लग रही, क्या हम पहले कैंटीन चलें? तुम कितने बड़े भुक्कड़ हो, अभी तो ब्रेकफास्ट करके आए थे हम घर से,
फिर से लग गई है भूख। ओके चलते हैं, चलो। ते हाँ मॉम, क्या जंकुक इस समय मेडिसिन ले रहा है? नहीं मॉम, वो मेडिसिन नहीं है, मैंने पूछा था जंकुक से, वो उसके जिम के सप्लीमेंट्स हैं। ओके, वैसे जंकुक कहाँ गया? वो कुछ बुक्स लेने बुक स्टोर गया है। ओके, अब तुम अपनी पढ़ाई करो। ओके मॉम। जंकुक, तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम मुझसे सारी बातें छुपाओगे? हाँ, क्या हुआ है मॉम? तुम्हें एलर्जी हो गई है? आपको कैसे पता चला? डॉक्टर अंकल का फोन आया था। डॉक्टर अंकल भी ना, मैंने कहा था कि किसी को पता ना चले। क्यों पता ना चले? वो इसलिए कि बहुत ही नॉर्मल है मॉम, और आप बहुत टेंशन लेते हो, और मैं नहीं चाहता था कि आप टेंशन लो। ओके, क्या मैं जान सकती हूँ कि ये तुम्हें हो कैसे दी? हाँ, वो मॉम, जहाँ तक मुझे पता है जंकुक को किसी भी फूड से कोई एलर्जी नहीं है ना जंकुक? हाँ ते, मुझे कोई एलर्जी नहीं है। तो फिर आप किस एलर्जी की बात कर रही हैं? ते, जंकुक को नाइट क्लोथ से एलर्जी है। नाइट क्लोथ से? हाँ, अगर ये रात में शर्ट पहनकर सोता है तो इसे एलर्जी हो जाती है, और ये बचपन से है। तुम्हें याद होगा, तुम जब भी कॉलेज के लिए जंकुक को बुलाने आती थी, हमेशा मैं जंकुक को जगाने जागती थी। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जंकुक शर्टलेस होता है, इसलिए उसके रूम में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, मेरे अलावा। अच्छा, तो उसका रीज़न ये था। अब तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें एलर्जी कैसे हुई? हाँ, इतने सालों में तो नहीं हुई, फिर अचानक से कैसे हो गई? मॉम, अब हो गई है तो ठीक भी हो जाएगी, और डॉक्टर अंकल ने कहा है कि ज़्यादा नहीं है, तो 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगी, और मैं मेडिसिन ले रहा हूँ ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? अब इतनी टेंशन मत लो। ओके, ते तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना हमारी एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है। जाओ जाकर पढ़ाई करो, मैं भी आता हूँ अभी। ओके, मैं चलती हूँ। जंकुक, ती की सिचुएशन में समझ सकती हूँ, पर तुम तो समझदार हो ना? हाँ, अरेंज मैरिजेस भी तो होती हैं जहाँ पर हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, जैसे मैं और तुम्हारे डैड। तुम तो फिर भी लकी हो, तुम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो। बताओ फिर क्या टेंशन है? मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तुमने देखो एज अ वाइफ क्यों एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक? हाँ मॉम, गुस्सा मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए। सुन रही हूँ, कहो। ऐसे गुस्से से नहीं, प्यार से, जैसे हमेशा आप प्यार से मेरी सारी बातें सुनती हो। ठीक है, कहो। मॉम, जैसे आप टी की सिचुएशन समझ रही हैं, मेरी भी समझिए। ओके। थैंक यू मॉम, यू आर द बेस्ट मॉम, यू नो। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, अपनी क्यूटनेस से मेरा सारा गुस्सा खत्म कर देते हो। आखिर मैं क्यूट मॉम का नहीं, ब्यूटीफुल मॉम का क्यूट बॉय हूँ ना? बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब जाओ जाकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। ओके मॉम। जंकुक, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, सॉरी ते, मुझे ऐसा लगा कि तुम कंफर्टेबल नहीं होगी अगर मैं शर्टलेस होऊंगा तो। अगर रीज़न के साथ बताते तो शायद मैं अनकंफर्टेबल नहीं होती। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं हमेशा चाहूँगी कि तुम हेल्दी और हैप्पी रहो। मुझे पता है, तुम मेरी वेल विशर भी हो। हाँ, और इसलिए आज से तुम शर्टलेस ही सोना, ओके? लेकिन 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 कुछ नहीं, मुझे कोई अनकंफर्टेबल नहीं होगा, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? हाँ, शादी से पहले तो तुम मुझसे सारी बातें शेयर करते थे, अब शादी के बाद हाँ कुछ बातें ऐसी हैं जो वाइफ प्लस फ्रेंड से शेयर कर लिया करो। ओके, वाइफ प्लस फ्रेंड, अब मैं तुमसे सारी बातें शेयर करूँगा, ठीक है? हाँ, ठीक है। ते, तुम प्रॉमिस करो कि तुम उस साइड मुंह करके सोओगी, इधर नहीं देखोगी। जंकुक, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे 6 पैक्स एब्स देखने का। नहीं, तुम प्रॉमिस करो। ओके, प्रॉमिस, उस साइड मुंह करके सोऊंगी, चादर ओढ़ के सोऊंगी, नहीं देखूंगी तुम्हें, ठीक है? ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट।
बाहर का है, जब मैं फ्रेश हुआ करूँ तो तुम रूम में मत आया करो। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गई थी, मैंने कुछ लेने आई थी। सॉरी। ठीक है, अब तुम जाओ बाहर। चिल्ला क्यों रहे हो? जा रही हूँ, सॉरी। लगता है जंको कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क करता है जिम में। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, इसकी बॉडी तो बहुत ही अच्छी है, एकदम हीरो जैसी। हैंडसम भी है, बॉडी भी है, परफेक्ट मैन। मतलब जंको जिससे भी प्यार करेगा वो बहुत लकी होगी। पर मैंने बहुत गलत किया है मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ में। जंको एक बहुत अच्छी वाइफ डिजर्व करता है, जो मैं नहीं हूँ। हाँ, पता नहीं मैं तेरे सामने इतना शायद क्यों रहता हूँ। आखिरकार मैंने ये बॉडी उसके लिए ही तो बनाई है। शायद उसे याद नहीं है, पर उसने ही कहा था कि उसे 6 पैक्स बहुत पसंद है। मैंने उस दिन से जिम ज्वाइन कर ली थी और अब मैं उसके सामने ही शाय होता हूँ शर्टलेस होने में। क्या? भाभी, आई एम सो एक्साइटेड। सिर्फ 1 मंथ रह गया है बेबी के आने में, है ना? हाँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। भाभी, मैंने आपको 100 नेम्स की लिस्ट दी थी ना, आपने अपनी रेडी कर ली है ना? हाँ, मैंने भी रेडी कर ली है। जिमिन, हाँ होंगी, अब तुम सो जाओ। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें टाइम पर सोना है। ओके ओके। ते जंकू कहाँ गया? नहीं भाभी, वो अभी नहीं आया है। योंगी, जंकू अभी तक नहीं आया ऑफिस से। क्या कर रहा है वो ऑफिस में? हार्ड वर्क। मतलब ये कि उसने अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया है और डैड ने उसे एक न्यू प्रोजेक्ट दिया है, तो डैड को इम्प्रेस करने के लिए वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मेरा देवर बहुत हार्ड वर्किंग है ना दी? हाँ भाभी, बहुत ज़्यादा। ते, क्या तुम मुझे अब छोड़ोगी? हाँ, सॉरी। इट्स ओके, पर क्या हुआ है? तुम इतना क्यों चिल्ला रही थी? हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ, देखो ना, बिजली कितनी जोर जोर से चमक रही है। ते, मैंने रात में हॉरर मूवी देखने से मना किया था ना? अरे वो तो न्यू रिलीज थी ना, तो मुझे देखनी थी। तुम मेरे साथ चलो ना। ते, मुझे ऑफिस का काम करना है। जानको, तुम्हारे लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ या काम? ऑफ कोर्स तुम इम्पोर्टेंट हो, चलो। तुम कितने अच्छे हो। आई नो। भैया, ते, आप दोनों किचन में क्या कर रहे हैं इतनी रात में? जंगकुक तुम्हारी भाभी की फरमाइश पूरी कर रहे हैं। भाभी की फरमाइश? हाँ, जब से वो प्रेग्नेंट हुई है ना, हर रोज एक नया स्यापा। क्या मतलब? तुम्हारी प्यारी भाभी को क्रेविंग्स हो रही हैं, उन्हें इतनी रात में कुछ अच्छा खाना है, और इस समय सारे रेस्टोरेंट्स बंद हैं, ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं हो रही है। तो मैं और ते कोशिश कर रहे हैं उनकी पसंद का कुछ अच्छा बनाने की। यू नो जंगकुक, मैंने ना 5 डिशेस बनाई बहुत हार्ड वर्क करके, और मैंने 10। हाँ, और भैया ने 10 और भाभी ने सारे रिजेक्ट कर दी। हाँ ते, प्लीज तुम रो नहीं। हाँ भैया, आपकी वाइफ ने डिमांड लगाई ना, तो आप मेरी वाइफ से क्यों हार्ड वर्क करा रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है कि आप कीजिए, भाभी इस कंडीशन में है और डिमांड कर रही है, वो तो आपकी वजह से है ना? अच्छा बच्चों, बहुत मजे आ रहे हैं ना? हाँ, तुम्हारी प्यारी भाभी है ना? चलो अब तुम्हारी बारी, बनाओ। क्या मैं? हाँ तुम। भैया, आई डोंट सो कि जंको को कुकिंग आती भी होगी। क्यों जंको? क्योंकि तुमने आज तक मुझे तो कुछ भी नहीं खिलाया बनाकर। तुमने कभी कहा ही नहीं कि तुम्हें मेरे हाथ से बना हुआ कुछ खाना है। अरे इसका क्या मतलब होता है? अब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुमसे कहेगी तब तुम बनाकर खिलाओगे क्या? अच्छा, तुमने मुझे कौन सा खिलाया है? आप तो खिला रहे हो ना, तो अब तो तुम मेरी वाइफ हो। आई मीन कि आप तो तुम मेरे घर में ही रहती हो ना, तो उसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, मैं बनाता हूँ।
इतनी अच्छी डिश बनाऊंगा कि भाभी को जरूर पसंद आएगी, एक बार में ही। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है भैया। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ देवर। हो गया डायलॉग, अब काम पर लग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी भाभी मुझे गोली मार दे भूख की वजह से। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाइए भाभी के पास, मैं भी आता हूँ। ऑल द बेस्ट मिस्टर जंगकुक। नो नो, बिजनेसमैन मिस्टर जंगकुक। थैंक यू थैंक यू। क्या ये मेरी भी ऐसी डिमांड्स पूरी करेगा, मेरे लिए डिशेस बनाएगा जब मैं प्रेग्नेंट होंगी? एक मिनट, क्या कहा मैंने? ते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें क्या सोच रही हो? क्या हुआ ते? कुछ नहीं। क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? नहीं, तुमने वैसे भी बहुत काम किया है, तुम रेस्ट करो। ओके, वैसे भी ये बनने वाला है। ते जब तुम प्रेग्नेंट होगी ना, मैं तुम्हें बाहर का कुछ भी नहीं खाने दूंगा, सब कुछ अपने हाथ से बनाऊंगा तुम्हारे लिए, चाहे उसके लिए मुझे ऑफिस से पूरे 9 मंथ्स की लीव लेनी पड़े। मैं हर घंटे हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, सच में। हाँ, आई एम श्योर ये डिश भाभी को अच्छी लगेगी। थैंक यू। चलिए अब उनके पास लेकर, हाँ चलते हैं। योंगी, तुम ना बिल्कुल यूजलेस हो, किसी काम के नहीं हो। मैं यूजलेस हूँ? अगर मैं यूजलेस होता ना तो ये जो तुम्हारे पास है ना, ये नहीं होता। इसीलिए तो मुझे और गुस्सा आ रहा है तुम पर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है पता है, और मुझे इतनी तेज से भूख लगी है, और तुम ना मेरे लिए एक डिश नहीं बना सकते। बेबी, तुम्हारा प्यारा देवर गया है बनाने तुम्हारे लिए। भाभी, जंगकुक, देखो मैं तुम्हारी डिश रिजेक्ट नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। डोंट वरी भाभी, बहुत टेस्टी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। सच में? सच में। ठीक है, फिर मैं ट्राई करके देखती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है, एग्जैक्टली वैसी है जैसी मुझे चाहिए। अरे वाह, थैंक यू जंगकुक, सच में यू आर द बेस्ट देवर इन दिस वर्ल्ड। देखा भैया, मैंने कहा था ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ भाभी का प्यारा देवर। हाँ समझ गया मैं, इतना इतराओ मत अब। एक डिश ही बनाई है तुमने जो तुमसे नहीं बनी। जिमिन, मैंने कहा ना तुम यूजलेस हो। बहुत हंसी आ रही है, सॉरी भैया। सॉरी, जब ती प्रेग्नेंट होगी ना तब पता चलेगा तुम्हें कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ इस समय। भैया डोंट वरी, प्रेगनेंसी का तो पता नहीं, पर ते के ना मूड स्विंग्स रोज होते हैं, बचपन से झेलता आ रहा हूँ मैं। एक मिनट, तुम मुझे झेल रहे हो बचपन से? नहीं ते, मैं कुछ और कहने वाला था, टंग स्लिप हो गई तुम्हारी। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? कहा ना कि टंग स्लिप हो गई। एक मिनट जंगकुक, रेगुलर के मूड स्विंग्स में और प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स में बहुत अंतर होता है। डोंट वरी भैया, मुझे आदत है, जब ते प्रेग्नेंट होगी तो मैं संभाल लूंगा, है ना ते? आई मीन तब देखा जाएगा। मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। भाभी अब डिश एंजॉय करो। गुड नाइट भैया। ते, हाँ मॉम, जंगकुक कहाँ है? मॉम, जंगकुक ना कल ऑफिस से लेट आया था तो वो सो रहा है। अच्छा ठीक है, उसे सोने दो। मैं ना अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। ते तुम जिमिन का ध्यान रखना, मैं शाम को आऊँगी। ओके मॉम, बाय। ये लड़का काम में इतना बिजी है कि अपने मॉम की फिक्र नहीं है। और अब मैं चली जाऊँगी मेरे फ्रेंड के घर, फिर ये ऑफिस चला जाएगा, फिर रात में फिर नहीं आएगा। सो जिन जंगकुक को बहुत मिस कर रही हैं तो वो जाने से पहले एक बार जंगकुक को देखना चाहती हैं, इसलिए वो जंगकुक के रूम में आती हैं, तो वो देखती हैं जंगकुक सोफे पर सो रहा है। इन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया है। एक मिनट, जिमिन ने मुझे बताया था कि जंगकुक तेरे से बहुत प्यार करता है, इसका मतलब
तेने अभी तक जंकुक को एक्सेप्ट नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे तेरे को एहसास दिलाना होगा कि वो जंकुक से प्यार करती है और उसे जंकुक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गुड इवनिंग मॉम, आ गई आप? गुड इवनिंग। हाँ मैं आ गई। आपने एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया। मॉम, अगर आपने एंजॉय किया अपने फ्रेंड के साथ में तो आप उदास क्यों हैं? जी मैम, तुम्हें याद है ना मेरी फ्रेंड की बेटी रोज़? हाँ मॉम, मुझे याद है। अभी 6 मंथ पहले तो उसकी शादी हुई है ना? हाँ, अब उसका डिवोर्स होने वाला है। पर क्यों? क्योंकि काय किसी और से प्यार करता है। लेकिन मॉम, काय ने तो अपनी मर्जी से रोज से शादी की थी ना? हाँ, रोज और काय के पापा बिजनेस पार्टनर थे। काय और रोज एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते थे, तो फिर काय ऐसे कैसे कर सकता है रोज के साथ में? शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया। दोनों को टाइम चाहिए था। दोनों एज अ फ्रेंड रहने लगे। काय रोज की सारी बातें मानता था, रोज को बहुत अच्छा लगता था। उसे ऐसा लगा कि काय उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है एंड वो बहुत ही अच्छा इंसान है। शादी के कुछ महीनों बाद रोज को एहसास हुआ कि उसे काय से प्यार हो गया है। ये तो अच्छी बात है कि रोज ने काय को हस्बैंड मान लिया, फिर काय ने उसे क्यों धोखा दिया? लेकिन जिमिन, काय कब तक वेट करता? शादी के कुछ महीने बीत गए पर रोज ने कभी रिस्पॉन्स नहीं किया। मॉम, अगर रोज रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी तो काय को कोशिश करनी चाहिए थी। जिमिन, काय ने कोशिश क्यों नहीं की मैं नहीं जानती। मॉम, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि काय ने अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर शादी की हो, पर पहले से उस लड़के से प्यार करता हो। ते, काय ने अपनी मर्जी से रोज से शादी की थी तो फिर उसे वेट करना चाहिए था। ते, वेट करने की भी लिमिट होती है। उसे जो प्यार रोज से चाहिए था, अपनी वाइफ से चाहिए था, जब उसे नहीं मिला तो उसे जहाँ से मिला वो वहाँ चला गया। लेकिन मॉम, जब तक हम एक दूसरे को जान नहीं जाते कैसे कंफर्टेबल होंगे? ते, अगर हम किसी को जानना चाहें तो 2 दिन में जान सकते हैं और अगर ना चाहें तो सालों बीत जाते हैं। लेकिन मॉम, काय ने जो किया क्या वो सही था? क्या उसने रोज के साथ गलत नहीं किया? हाँ जिमिन, उसने रोज के साथ बहुत गलत किया, पर वो भी क्या करता? तुम तो जानती हो ना कि लड़के बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। उन्हें जहाँ से प्यार मिले वो वहीं चले जाते हैं। इसीलिए ये वाइफ की ड्यूटी होती है कि वो अपने हस्बैंड को इतना प्यार दे कि वो कहीं ना जाए उसे छोड़कर। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है ना, इस दुनिया में ब्यूटी की कोई कमी नहीं है। मेरी और जंकुक की शादी को 1 साल होने वाला है, पर जंकुक ने आज तक मुझ पर कोई हक नहीं जताया। क्या हुआ थे? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मॉम। गॉड प्लीज़, मैंने जो ये प्लान बनाया ना ये सक्सेसफुल कर देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जंकुक को उसका प्यार मिल जाए। मैं ते की सिचुएशन समझ रही हूँ, पर अगर जंकुक ट्राई करेगा तो ते ज़रूर मान जाएगी। ते को एहसास ही नहीं है कि वो जंकुक से प्यार करती है और ते का एहसास करना बहुत ज़रूरी है। जंकुक, तुम आ गए? आज तो बहुत जल्दी आ गया ऑफिस से। हाँ, आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया, वो मुझे कहीं जाना है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ। ते, तो अपना काम करो, मैं निकाल लूँगा। मैं निकाल देती हूँ ना। ते, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं निकाल लूँगा। और तुम्हें तो पता ही, मुझे अपने काम खुद करना पसंद है। पर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इतना तो कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है, तुम कपड़े निकालो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। सो ते जंकुक के लिए कपड़े निकालती हैं। जंकुक जल्दी से फ्रेश होते हैं, रेडी होते हैं। तब ते जंकुक से पूछती हैं, वैसे जंकुक, तुम कहाँ जा रहे हो? आज मेरे कुछ कलीग्स का प्रमोशन हुआ है तो वो अपने बॉस को पार्टी देना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने कलीग्स की पार्टी में जा रहा हूँ। अच्छा, उस पार्टी में तो तुम्हारे फ्रेंड्स भी होंगे ना? हाँ, 1-2 बिजनेस पार्टनर भी हैं। क्या मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? तुम वहाँ जाकर क्या करोगी ते? जो तुम करोगे, पार्टी एंजॉय करूँगी। तुम बोर हो जाओगी। वो बिजनेसमैन की पार्टी है, वहाँ पर सिर्फ बिजनेस की बातें होंगी। मैं नहीं बोर होंगी, प्रॉमिस। ते, अगर तुम्हें कहीं बाहर घूमने का मन कर रहा है तो तुम भाभी या मोम के साथ चली जाओ। हाँ, आई नो कि तुम बोर हो जाती होगी घर पे। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय बाय। जंकुक मुझे क्यों साथ नहीं ले गया? कहीं जो रोज के साथ हुआ वो मेरे साथ तो नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जंकुक बहुत अच्छा है, वो मुझे कभी चीट नहीं करेगा। लेकिन वो मुझे क्यों चीट नहीं कर सकता? मैंने किया ही क्या है उसके लिए? वाइफ होने की कौन सी ड्यूटी निभाई है मैंने?
कुछ भी तो नहीं करती हूँ उसके लिए। अगर उसे कहीं बाहर से प्यार मिलेगा तो वो क्यों नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता लगाना होगा कि कहीं जंकुक की लाइफ में कोई और तो नहीं है। भाभी, क्या हुआ? इतने बहुत परेशान लग रही हो। जंकुक ना कोई जैनी है, उससे बहुत चैटिंग करता है। कभी कभार तो रात में भी मैसेजेस आते हैं, कॉल भी आते हैं। क्या सच में? क्या बात करते हैं वो लोग? मुझे नहीं पता वो दोनों क्या बातें करते हैं, लेकिन आईडी पर जेनी नाम मेंशन है, तो बस मुझे इतना ही पता है। तुम्हें जंकुक के फ़ोन का पासवर्ड पता तो है ना? पता है, लेकिन मैसेजेस पे प्राइवेसी लगी है। क्या? हाँ, मैसेज आता है तो सिर्फ नाम शो करता है, कभी भी मैसेज शो नहीं करता है। तो तुम उससे पूछ लो डायरेक्टली कि जेनी कौन है। लेकिन अगर उसे बुरा लग गया तो? क्यों बुरा लगेगा? हाँ, मैं पूछूं? नहीं नहीं, मैं पूछती हूँ उससे। ठीक है। तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। सच में मॉम, मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ? बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। ड्रेस तुम पर बहुत ही प्यारा लग रहा है। वैसे तुम कहीं जा रही हो क्या? मॉम, क्या मैं जंकुक का लंच लेकर ऑफिस जा सकती हूँ? क्या परमिशन है मुझे? तुम उसकी वाइफ हो, आराम से जाओ, परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। मॉम, हाँ जी मैम, लगता है आपका प्लान काम कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि जंकुक का केबिन कहाँ है? मैडम, पहले आप ये बताइए कि आप हैं कौन? हाँ, और आप ऑफिस में ऐसे ही कैसे आ गई? वो मेरे पास है ऑफिस का, इसलिए आ गई। क्या आप मुझे बताएंगे कि जंकुक का केबिन कहाँ है? क्यों मिलना है आपको जंकुक सर से? मुझे लंच देना है। ओह, तो आप उनके घर के सर्वेंट हैं? मैं सर्वेंट नहीं हूँ। तो फिर मैं जंकुक की वाइफ हूँ। आप मजाक कर रही हैं? नहीं, मैं मजाक क्यों करूँगी? ओह, आई एम सॉरी, आप सच में जंकुक सर की वाइफ हैं? हाँ, मैं सच में हूँ। क्यों, आप लोगों को पता नहीं कि जंकुक मैरिड है? हमने सुना तो है कि सर मैरिड है, पर सर ने कभी पर्सनली खुद नहीं बताया कि वो मैरिड है या नहीं है, इसलिए हम कंफ्यूज थे। हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई र्यूमर तो नहीं है सर के बारे में। वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जंकुक कहाँ मिलेगा? हाँ, वो इस समय मीटिंग में है, आप थोड़ा वेट कीजिए, मीटिंग खत्म ही होने वाली है। ओके, थैंक यू। इसका मतलब जंकुक ने कभी भी अपनी शादी का जिक्र नहीं किया, उसने किसी को नहीं बताया कि वो मैरिड है। पर क्यों? तुम यहाँ क्या कर रही हो ऑफिस में? वो मैं तुम्हारी लंच लाई हूँ। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस की कैंटीन से कर लेता लंच। वो मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई थी तो इसलिए ले आई। सच्ची? थैंक यू, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी दोस्त मिली। जंकुक, तुमने जो डिजाइन फाइनल किए हैं, क्या हम उस पर एक बार और डिस्कस कर सकते हैं? जेनी, अभी मीटिंग रूम में ही तो हमने डिस्कस किया था। आई थॉट कि हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। तुम जेनी हो? हाँ, मैं ही जेनी हूँ। क्यों? नहीं, कुछ नहीं। हाय जेनी, ये है मेरी ते। ओह, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। हाय ते, तुम जानती हो मुझे? हाँ, बहुत अच्छे से। जंकुक तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है। वो हमेशा कहता है कि वो बहुत लकी कि उसके पास तुम्हारी जैसी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, बस इतना ही बताया जंकुक ने मेरे बारे में तुम्हें? हाँ, तुम्हारे बारे में तो इतना ही बताया है, बाकी तुम बता दो। हाँ ज़रूर, और भी बहुत कुछ पता होना चाहिए मेरे बारे में। मैं बहुत स्पेशल हूँ, है ना जंकुक? हाँ, सही कहा, मेरी ते बहुत स्पेशल है। तो फिर साथ में लंच करें? सॉरी ते, आज नहीं, आज मेरी एक और मीटिंग है, हम कल मिलते हैं लंच पे। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस, हम कल ज़रूर मिलेंगे। बाय जंकुक। बाय ते। बाय। जंकुक, तुमने ऑफिस में किसी को बताया नहीं है कि तुम मैरिड हो?
डैड ऑलरेडी बता चुके थे, तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा। तुमने जेनी से ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ? ते हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैंने उससे कहा। क्या हुआ है, तुम्हारे जितने अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हो? हाँ कुछ नहीं, मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, मैं तो जा रहा हूँ लंच करने। भूख तो मुझे भी लग रही है, लंच तो मैंने भी नहीं किया है। ते तुमने लंच किया? नहीं। ओके, तो घर जाके सबसे पहले लंच करना। घर जाके? अरे ये बोल दो ना कि मेरे साथ ही कर लो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या हुआ थी, क्या सोच रही हो? जाओ तुम। ओके बाय बाय। जब से शादी हुई तब से कितना बदल गया है। पहले हर वक्त हर 10 मिनट पूछता था, ते ये खाना, ते वो खाना, ते ये चाहिए, ते वो चाहिए। अगर ये सब उस जेनी की वजह से है ना, तो उसकी तो मैं जान ले लूंगी। तुम लंच पर गई थी ना, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपको पता है भाभी, वो जेनी ना जंकू की बिजनेस पार्टनर है और बहुत चिपकू है, और वो जंकू से चिपकी रहती है। ते आपको हंसी आ रही है? ओके सॉरी, तुम जेलस हो रही हो बहुत ज़्यादा। आपको पता है उस जेनी को जंकू के इतना पास देखकर ना मेरा इतना खून खौल रहा था, मन तो कर रहा था कि मैं उसका मर्डर कर दूं। ते तुम इतना क्यों जेलस फील कर रही हो? हाँ क्यों फील ना करूं भाभी, वो मेरे ही सामने मेरे हस्बैंड से फ्लर्ट कर रही थी। तुम्हारा हस्बैंड? हाँ भाभी मेरा हस्बैंड, वाइफ हूँ मैं उसकी। तुम सच में उसकी वाइफ हो? भाभी आप कैसी बातें करो, शादी के महीनों से तुम उसकी वाइफ नहीं होंगी। क्या तुम सच में जंकू की वाइफ हो? सोच कर देखो। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? शायद इसीलिए उसने जेनी को ये बताया कि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। शायद इसीलिए उसने ऑफिस में किसी को नहीं बताया कि वो मैरिड है। शायद इसीलिए वो तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाता है जहाँ वो तुम्हें इंट्रोड्यूस करा सके एज अ वाइफ। सही कहा आपने भाभी, आज तक मैंने जंकू के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे उसे ये फील हो कि मैं उसकी वाइफ हूँ। लेकिन भाभी क्या गलती सिर्फ मेरी है? जंकू ने भी तो कभी ट्राई नहीं किया ना। हाँ उसने भी तो कभी कोशिश नहीं की मेरे पास आने की। अगर वो मेरे पास आता तो शायद मैं मान जाती। अब जंकुक ने ऐसा क्यों नहीं किया, वो तो जंकुक ही बता सकता है। कहीं वो जेनी से प्यार तो नहीं करता है ना? जंकुक जेनी से प्यार करता है या नहीं मुझे नहीं पता, पर क्या तुम जंकुक से प्यार करती हो? मुझे नहीं पता भाभी, मैं जंकुक से प्यार करती हूँ या नहीं। तुम जिस तरह से जेलस फील कर रही हो ना, उसे साफ पता चल रहा है कि तुम जंकुक से बहुत प्यार करती हो। पर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर तुम इतना क्यों जेलस फील कर रही हो? हाँ क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है वो किसी से भी प्यार करे? जब तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो तो वो किसी से भी प्यार करे, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? हाँ मुझे फर्क पड़ रहा है क्योंकि क्या? क्योंकि तुम जंकुक से प्यार करती हो। एक्सेप्ट करो अपने फीलिंग्स को। तुम हमेशा से जंकुक से ही प्यार करती हो। बोगम पे तुम्हें सिर्फ अट्रैक्शन था। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ। जंकुक ट्राई नहीं कर रहा है तो तुम ट्राई करो, इससे पहले कि तुम जंकुक को खो दो। शायद आप सच कह रही हैं। जब भी वो मेरे पास होता है ना, मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। वो कुछ भी बोलता है ना, मेरा मन करता है बस उसे सुनती रहूं। लेकिन वो मेरे बारे में क्या फील करता है मुझे कैसे पता चलेगा भाभी? वैसे ही जैसे तुम्हें पता चला है। मतलब जेलिसी, उसे जेलिस फील कराओ। अगर वो जेलिस होता है इसका मतलब वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। भाभी मेरे पास कहाँ बिजनेस पार्टनर है जिसे देखकर जंकुक जेलिस होगा? इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि शॉर्ट ड्रेस। तुम्हें पता है योंगी मुझे कभी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनने देता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत जेलस फील करता है। उसे ऐसा लगता है ना कि उसके अलावा मुझे कोई ना देखे। और जब मैं शॉर्ट ड्रेस पहनती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हॉट लगती हूँ इस वजह से। तो आपने कभी नहीं पहनी शॉर्ट ड्रेसेस? पहनी है बट सिर्फ रूम में या योंगी के सामने। मैं पब्लिक में कभी भी पहन कर नहीं गई हूँ। पर आपने कभी ट्राई किया कि आप भाई के साथ कहीं बाहर जाओ और आपने शॉर्ट ड्रेस पहना? फिर वो इतना ज़्यादा जेलस होता था, इतना गुस्सा करता था मुझ पर, बहुत ज़्यादा। अगर भैया इतना गुस्सा करते थे तो उनका गुस्सा शांत कैसे होता था? क्या करती थी आप? बहुत आसान है थे, मैं उसे कस के गले लगा लिया करती थी और उसका गुस्सा 2 मिनट में शांत हो जाता था, और आज भी हो जाता है। फिलहाल अब तो वो मुझ पर गुस्सा ही नहीं करता है, उल्टा मैं उस पर करती हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि वो मेरे पास है और मुझे इतना प्यार करता है।
सही कहा आपने, बहुत प्यार करते हैं भैया आपसे। पर भैया भी बहुत लकी हैं क्योंकि आप भी भैया से बहुत प्यार करती हैं। वो तो है। कहाँ गई थी तुम? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ, मैं टेरेस पर गई थी। क्या करने गई थी तुम टेरेस पे? ऐसे ही मन हुआ तो चली गई। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? जब ऑफिस से आया देखा कि तुम रूम में नहीं थी, सबसे पूछा। जंगकुक, जब तुम अपने सारे काम खुद ही कर लेते हो तुम्हें अच्छा लगता है तो मेरी जरूरत क्या है मैं दिखूं ना दिखूं? अरे तो क्या तुम काम करने के लिए थोड़ी ना हो, तो क्या मैं दिखने के लिए हूँ? आई मीन कि जब मैं ऑफिस से आऊँ मुझे सब दिखने चाहिए, सब मतलब सब, तुम भी। ठीक है। तुमने डिनर किया? हाँ मैंने कर लिया। ठीक है तुम जाओ रूम में रेस्ट करो, मैं डिनर करके आता हूँ। ओके। जंगकुक घर आए तुम्हें सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और तुम्हें ते दिखाई नहीं थी तो तुम्हें पूरा घर सर पर उठा लिया। तुमने ते के बारे में सोचा है? हाँ, तुम 24 घंटे ऑफिस में रहते हो। मॉम, वो मैं न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। काम अपनी जगह है और फैमिली अपनी जगह, दोनों को मैनेज करना सीखो। ओके मॉम, सॉरी, अब से टाइम पे आया करूँगा। हम्म। ते आई एम सॉरी, वो मैंने तुम पर गुस्सा किया। जंगकुक, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, इतना हक है तुम्हें कि तुम मुझ पर गुस्सा कर सको। ओके। ते सोफा कहाँ है? अब वो सोफे पे ना मुझसे पानी गिर गया था तो रूम से हटाना पड़ा। हाँ हाँ। ये तुम क्या कर रहे हो? सोने जा रहा हूँ। तुम जमीन पर सोओगे? अब सोफा तो है नहीं तो जमीन पर ही सोना होगा ना। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम जमीन पर क्यों सोओगे? तुम बेड पर सो जाओ। नहीं ते, तुम जमीन पर सोओगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कब कहा कि मैं जमीन पर सोऊंगी? तो एक साइड तुम सो जाओ, दूसरी साइड मैं सो जाऊंगी। नहीं बिल्कुल नहीं। जंगकुक, हम इतने दिनों से साथ रह रहे हैं, मुझे तुम पर इतना भरोसा तो है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है पर मुझे खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या कहा? कुछ नहीं कहा। ठीक है, सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे वाह, मेरा प्लान तो काम कर गया। अब जिस तरह से आज तुम मेरे बेड पर हो, कल मैं तुम्हारे दिल में होंगी डेफिनेटली। और नहीं तो क्या, इतनी सुंदर हो मैं, इतनी ब्यूटीफुल हूँ, तुम मुझसे प्यार करो उस जाने से कि नहीं, उससे नहीं, मुझसे प्यार करो। मैं वाइफ हूँ तुम्हारी और इतनी सुंदर हूँ, इतनी अच्छी हूँ। 바람이 불어온 그 밤에 잊고 지냈던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간 जंगकुक, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अगर तेरे को पता चला तो उसे कितना बुरा लगेगा। लेकिन इसमें मेरी बिल्कुल गलती नहीं है, इतने टाइम से मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। अब तुम खुद मेरे इतने करीब आओगे तो मैं कैसे कंट्रोल करूँगा? हाँ, तेज, तुम बहुत सुंदर हो और सोते हुए बहुत क्यूट लगती हो, बहुत ज़्यादा।
कहीं जा रही हो क्या? हाँ, तुमने तो कहा था तुम्हारा घूमने का मन हुआ करे तो चली जाया करो, तो मैं आज घूमने जा रही हूँ। अच्छा, किसके साथ जा रही हो? भाभी के या मम्मा के? भाभी इस कंडीशन में नहीं है कि मैं उन्हें लेकर जाऊँ, और अगर मैं मम्मा को लेकर जाऊँगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा, इसलिए मैं अकेले जा रही हूँ। अकेले? हाँ। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजॉय करना। ओके, बाय। हाँ, ये तो मुझे बाय बोल रहा है। भाभी ने कहा था ये मुझे ऐसे देखेगा तो जेलिस फील करेगा। प्लीज जंकुक जेलिस हो ना, प्लीज हो ना। हाँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? क्या हुआ देख, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, चलती हूँ, बाय। अच्छा तेज सुनो। हाँ बोलो। तुम्हारा पर्स, तुम इसे यही बोल रही थी। ओके बाय, खूब एंजॉय करना। बाय। एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि मेरे साथ चलो, अकेली जा रही वो भी ऐसे कपड़े पहनकर। और बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अगर मुझसे परमिशन मांगती तो मैं बिल्कुल नहीं देता कि ऐसे कपड़े पहन कर जाओ, पर उसने मुझसे परमिशन मांगी कहा। हाँ हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, कुछ तो कदर किया करो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये ऐसे कपड़े पहनकर क्यों जा रही है? पहली बात, इसे ऐसे कपड़े लेकर किसने दिए? अकेले क्या एंजॉय करूंगी? हाँ, जेलिस होना तो दूर की बात है, उसने ये भी नहीं कहा कि मैं सुंदर लग रही हूँ या बंदर लग रही हूँ, कुछ भी नहीं बोला, उसे फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ हाँ, दिस इज नॉट फेयर। भाभी, ते रोना बंद करो और जाओ। अकेले जाकर क्या करूंगी मैं? ते एंजॉय करना दिन। भाभी अकेले कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। पहले शॉपिंग करना, फिर कैफे जाना, थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करना। हाँ मुझे नहीं करना, मुझे जंगू के साथ करना है। क्या मैं उसे कहूँ मेरे साथ चले? बिल्कुल नहीं। पर क्यों? देखो उसे आज जेलसी फील नहीं हो रही तो कल होगी, और कल भी नहीं हुई तो परसों होगी। अब ये मत कहना कि कभी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसे थोड़ा तो टाइम दो, तुम्हें तो पूरा साल लग गया, तुम उसे 2 दिन भी नहीं देना चाहती? हाँ हाँ ओके। ओके, जा रही हूँ मैं, पर मैं बहुत बोर हो जाऊंगी। मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। लूंगी, मैंने जो कहा था वो तुमने किया? हाँ मेरी जान, मैंने कर दिया है। कहाँ है ते इस समय? ते वो इस समय बेस्ट ऑफ कैफे में है। प्लीज कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तुम ध्यान रखना। तुम फिक्र नहीं करो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ओके? तुम बहुत अच्छे हो। हाँ मुझे पता है। तुम अपना ध्यान रखना। ओके बाय बाय। भैया, भाभी से बात कर रहे थे? हाँ तुम्हारी भाभी से बात कर रहा था। सो भैया कौन से कैफे में है मीटिंग? बेस्ट ऑफ कैफे में। वो तो कंपनी से बहुत दूर है। हाँ दूर है, आप ऐसा कीजिए उनसे कि कंपनी के पास ही किसी कैफे में आ जाएं। जंग मुझे ना उस कैफे की कॉफी बहुत पसंद है, चलो ना वहीं चलते हैं। आप कब से कॉफी पीने लगे? आज से? आज से? हाँ तुम बहुत सवाल पूछते हो, चलो ना। ठीक है चलिए। शॉपिंग भी कर ली, कॉफी भी पी ली, केक भी खा लिया। अब मैं क्या करूं? हाँ मैं बहुत बोर हो रही हूँ। घर चलूं? नहीं भाभी बहुत चिल्लाएंगी। इतने अच्छे मौसम में इतनी ब्यूटीफुल लड़की कैफे में, वो भी अकेले। दिस इज नॉट फेयर। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप मेरे साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे हैं? जब इतनी सुंदर लड़की सामने हो तो फ्लर्ट हो ही जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। क्या फ्लर्ट? क्योंकि मैं मैरिड हूँ। सो व्हाट, मैं भी हूँ। तुम शादीशुदा हो और मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? हाँ आजकल सब करते हैं, सब करते होंगे पर मैं नहीं, समझ गए ना? अगर तुम्हारा हस्बैंड इतना ही अच्छा है कि तुमसे चीट नहीं करना चाहती तो तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? वो तो मेरे हस्बैंड बहुत बिजी हैं, ऑफिस में है इसलिए मैं आऊँ। हाँ तो मेरी वाइफ बहुत बिजी रहती है, वो भी ऑफिस में, और मैं यहाँ अकेला हूँ। तो तुम अकेली मैं अकेला एक दूसरे को कंपनी देते हैं, एक दूसरे का टाइम पास करते हैं। शट अप, ओके? दूर रहो मुझसे, मैं मेरे हस्बैंड के लिए बहुत लॉयल हूँ। भैया ये ती यहाँ क्या कर रही हो? ये हो क्या रहा है? शायद वो लड़का तेरे को परेशान कर रहा है। हाँ सच में? तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं। क्यों?
अब क्योंकि वाइफ तुम्हारी है तो तुम्हें जाकर बचाना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, मैं भी देखता हूँ उसे, वो मेरे ते को परेशान कैसे कर रहा है। जंगकुक भागते हुए ते के पास जाते हैं और उस लड़के को कस के एक घूंसा मारते हैं और वो ज़मीन में गिर जाता है। तब ते बोलती है, जंगकुक तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम इसे मार क्यों रहे हो? मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, पहले मैं इससे बात करूंगा। अरे तुम मुझे मार क्यों रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे एक साथ बदतमीजी करने की? अरे मैंने बदतमीजी नहीं की, मैं तो बात कर रहा था। बात कर रहे थे या फ्लर्ट कर रहे थे? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब ये इतनी हॉट एंड सेक्सी है तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाया इनसे फ्लर्ट करने से। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने मेरी वाइफ पर कमेंट कर रहे हो। एक मिनट, अगर इतनी ही पोजेसिव अपनी वाइफ को लेकर तो अकेले भेजा क्यों? हाँ, साथ आना चाहिए था ना। जंगकुक बस करो अब, कैफे में सब तो नहीं देख रहे हैं। भैया मीटिंग कैंसिल। लेकिन जंगकुक भैया मैं घर जा रहा हूँ और ते तुम मेरे साथ चल रही हो। जंगकुक बहुत गुस्से में है, ते का हाथ पकड़ते हैं, उन्हें कैफे से बाहर ले जाते हैं, कार में बैठते हैं, कार ड्राइव करते हैं और घर जाने के रास्ते में है कि तभी ते बोलती हैं, जंगकुक शट अप ते, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना कुछ नहीं बोलो। तुमने कार क्यों रोक दी? जंगकुक कितने गुस्से में है कि वो कार रोक देते हैं, कार से नीचे उतरते हैं, ते भी उतरती हैं। तब जंगकुक ते से बोलते हैं, ते कॉमन सेंस नहीं तुम्हारे अंदर? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि क्या पहन कर जाना चाहिए बाहर और क्या नहीं? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे अच्छी लगी ड्रेस तो मैंने पहन ली। तो अकेले जाने की क्या जरूरत थी? एक बार मुझसे तो कहकर देखती, मैं तुम्हें लेकर चलता। तुम खुद भी तो चल सकते थे ना मेरे साथ। हाँ, और अब मुझ पर गुस्सा नहीं करो, मेरी ड्रेस इतनी भी खराब नहीं है, मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ। अब मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ तो लोग तो मुझसे फ्लर्ट करेंगे ही ना। हाँ अच्छा, हाँ ये बकवास बंद करो, वरना वरना क्या करोगे? हाँ ये मैंने क्या कर दिया? आई एम सॉरी, गुस्से में पता नहीं क्या। आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जंगकुक तुम जेलिस फील कर रहे हो? मैं जेलिस क्यों होऊंगा? फिर तुमने इतना गुस्सा क्यों किया कैफे में? अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ में फ्लर्ट कर रहा था तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? गुस्से में बेस्ट फ्रेंड को किस भी करते हैं। वो तो मैंने ऐसे ही कर दिया। आई एम सॉरी, नाराज नहीं हो उसके लिए। तुम किसी से प्यार करते हो? हाँ, मैंने पूछा तुम किसी से प्यार करते हो? ये क्या पूछ रही हो तुम? ते जंगकुक मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ करता हूँ प्यार। देखो तुम जिससे भी प्यार करते हो तुम मुझसे शादी कर सकते हो, पर तुम मुझसे वादा करो तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे। हाँ, डिवोर्स शादी, क्या बकवास कर रही हो तुम? ते आई नो कि हमारी शादी को 1 साल होने वाला है और तुम खुश नहीं हो। किसने कहा तुमसे? पता है मुझे, मैं अच्छी वाइफ नहीं हूँ। किसने कहा तुमसे? जंगकुक पता है मुझे, तुम बहुत अच्छी वाइफ हो। कहाँ से होंगी मैं अच्छी वाइफ? एक भी तो ड्यूटी नहीं करती मैं वाइफ वाली। हाँ ते तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या ऊटपटांग बातें कर रही हो? हाँ हुआ क्या है तुम्हें? 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या? हाँ मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ, तुम जिससे प्यार करते हो उससे शादी कर सकते हो, पर मुझे डिवोर्स नहीं देना क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत को क्या हुआ है? तुम सच बोल रहे हो ना, मजाक तो नहीं कर रही? जंगकुक इतनी सीरियस मैटर पर मजाक क्यों करूँगी? क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम कब क्या करोगी। जंगकुक तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? हाँ सच में मुझसे प्यार करने लगी हो? पागल पागल हो क्या तुम? ना किस कर लिया मैंने तुम्हें और कैसे बताऊं? तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ। नहीं मुझे नहीं सुनना, सुनना पड़ेगा तुम्हें। ओके बताओ, मेरे सोतन का नाम? उसका नाम किम तियोंग है। हाँ ये नाम तो सुना सुना लगता है। बुद्धू ये तुम्हारा ही नाम है? हाँ
हाँ, वो तुम हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। सच में? सच में, और आज से नहीं, बचपन से, जब से हम फ्रेंड्स बने तब से। और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। तो फिर आज तक तुमने मुझ पर कोई हक क्यों नहीं जताया? क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे तुम्हें बुरा लगे, तुम जरा सी भी तकलीफ हो, तुम जरा सी भी सैड हो। क्योंकि मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता। तुम इतना प्यार करते हो मुझसे, इससे भी कहीं ज़्यादा मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो फिर कहो वो 3 मैजिकल वर्ड्स। आई लव यू माई वाइफ ते। आई लव यू टू माई हस्बैंड चंकू। क्या हुआ है ते? क्या सोच रही हो जो इतना मुस्कुरा रही हो? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो, मतलब मुझसे, अपने बेस्ट फ्रेंड से, और अब तुम्हारी वाइफ। हाँ बाबा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम पागल पागल हो गए हो क्या? हाँ, तुम्हारे प्यार में तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या कर रही हो ते? किसे कॉल कर रही हो इस समय? जंगकुक, मुझे भैया को बताना है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ते जी हो, भैया को पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, सच में? हाँ, इसीलिए तो उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवाई। तो फिर जल्दी से घर चलो, मुझे भाभी को बताना है। उन्हें भी पता है। हाँ, योंगी भैया, भाभी, मॉम, डैड, सबको पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मतलब सबको पता है, बस मुझे ही नहीं पता था। हाँ, बस तुम्हें ही नहीं पता था, जो आज पता चल गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो। पता मैं कितना डर गई थी। किस बात से? यही कि तुम उस जैनी से प्यार करते हो। जैनी से प्यार, और वो भी मैं। क्यों? तुम जिस तरह से उसे चिपक चिपक कर बातें करते हो, मुझे ऐसा लगा कि तुम उससे प्यार करते हो। तो वो मेरी बिजनेस पार्टनर है। हाँ, उसके साथ मेरा नया प्रोजेक्ट आने वाला है। अगर मैं उससे अच्छे से बात नहीं करूँगा तो मेरे प्रोजेक्ट का क्या होगा? हाँ, तो इतना चिपकने की क्या ज़रूरत है? आई नो कि वो थोड़ी ज़्यादा चिपकू है, बट शी इज़ अ गुड गर्ल, और उसका हस्बैंड भी है। हाँ हाँ, वो शादीशुदा है। थैंक गॉड कि वो शादीशुदा है। और अगर शादीशुदा नहीं होती तो मुझे ज़्यादा डर होता। फिर तुम क्या करती? मैं डैड से कह के तुम्हारा पार्टनर चेंज करवा देती। ठीक है। मैं वो पार्टनर तो चेंज कर सकता हूँ, पर ये नहीं। कोशिश भी मत करना मुझे कभी चेंज करने की, मुझे करना ही नहीं है। वैसे शादी के 1 साल बाद फर्स्ट नाइट थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब है पर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग है सही में। जंगकुक, छेड़ो नहीं मुझे। तो फिर चलें इस इंटरेस्टिंग एडवेंचर पर। भैया, आप कब आए? तब जब तुम अपनी डेट पर गई थी। भैया, मैं डेट पर थोड़ी ना गई थी। मैं तो भैया और भाभी के साथ में पार्क गई थी। जंगकुक भी तो गया था। तो जब कपल जहाँ जाते हैं वो डेट हो जाती है। भैया, मैं आपसे नाराज़ हूँ। आपको मेरी याद नहीं आती? कितने महीने बीत गए, अब आए आप मुझसे मिलने। सॉरी,
नया नया प्रमोशन था, ट्रांसफ़र था, इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं था। पर जैसे टाइम मिला देखो आ गया ना तुमसे मिलने। मैंने आपको बहुत मिस किया, मैंने भी मेरी प्रिंसेस को बहुत मिस किया और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हो। आपको पहले से पता था ना कि जंकुक मुझे पसंद करता है, आमिर मुझसे प्यार करता है? नहीं, ये बात मुझे तुम्हारी शादी से पहले पता चली है, पर मुझे ये अच्छे से पता था कि तुम जंकुक से प्यार करती हो। मैं? हाँ तुम। जब तुमने शादी के लिए बोगम का नाम लिया मैं शॉक था कि मुझे ऐसा लगा तुम जंकुक का नाम लोगी। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा से जंकुक से ही प्यार करती हो, बस तुम्हें एहसास नहीं था। और मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ली। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। किस लिए थे? आपने जंकुक को चूज़ किया मेरे लिए, उसके लिए। यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड एंड यू आर द बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड। अब बातें ही करती रहोगी कि अपने भैया को कुछ खिलाओगी भी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। भैया क्या खाएंगे आप? जो मेरी ते खिलाएगी। ओके, मैं आपके फेवरेट डिशेस बनाऊंगी, हम सब मिलकर खाएंगे। ओके ओके। भैया डिनर कैसा है? बहुत टेस्टी है। टेस्टी क्यों नहीं होगा, मेरी ते ने जो बनाया है। जंकुक क्या बोल रहे हो तुम? सब बैठे तो क्या हुआ? मॉम मैं बोल नहीं सकता, क्या अपनी वाइफ की तारीफ नहीं कर सकता? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ज़रूर करनी चाहिए, अपनी वाइफ की तारीफ तो ज़रूर करनी चाहिए। कुछ सीखो अपने बेटे से। सीखा उन्होंने मुझसे है, जो मैं तुम्हारी इतनी तारीफ करता था, इसीलिए दोनों ऐसे हैं। बस बातें बनवा लो तुमसे। मॉम डैड हम दोनों बहुत क्यूट हो। हाँ थे, इसीलिए तो हमारे बच्चे इतने क्यूट हैं। हाँ मॉम। भैया अब आप भी शादी कर लो। क्या शादी? हाँ आपको पता है तेरे को आपकी बहुत फिक्र रहती, हमेशा कहती है पता नहीं भैया वहाँ कैसे मैनेज करते होंगे सब कुछ अकेले। हाँ भैया अब शादी कर लो। मैं तुम्हें कुछ बताने भी आया हूँ। क्या? मुझे कोई पसंद है। कौन है वो लकी गर्ल? तुम उसे जानती हो? मैं? हाँ, मेरे बॉस की बेटी है और तुम्हारी कॉलेज सीनियर है। एक मिनट, लिली दी? अब मैं समझी, वो हमेशा आपके बारे में क्यों पूछती थी। भैया पर आप मिले कब लिली दी से? हम ऑफिस में पहली बार मिले थे और उसके बाद जब मैं तेरे को कभी कभार कॉलेज छोड़ने जाता था तब हम मिलते थे। और फिर उसने मुझसे कन्फेस किया कि वो मुझे पसंद करती है। उसके बाद मैं लंदन चला गया एंड देन हमारी कॉल पर बातें होती हैं। तो आप उन्हें प्रपोज करने आए शादी के लिए? फॉर्मेलिटी पूरी करनी है थे, बाकी तो हम दोनों तैयार हैं एक दूसरे से शादी करने के लिए। सच में? हाँ, बस तुम्हारी हाँ चाहिए। मतलब ये जब तुम कहोगी मैं तभी शादी करूँगा। और भैया अगर मैं बोल दूँ कि मुझे वो पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूँगा शादी। सच में? हाँ, मेरी प्रिंसेस को जो नहीं पसंद है वो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। भैया वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है, आप उनसे शादी कर लो। ओके, कांग्रेचुलेशन जय हो। थैंक यू योगी। कांग्रेचुलेशन जय हो। थैंक यू जिमिन। कांग्रेस बेटा। थैंक यू अंकल आंटी। ते खुश हो ना तुम? बहुत खुश हूँ मैं। जंकुक तुम सोच नहीं सकते मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितनी लकी हूँ ना। ऐसा लगता है तुम्हें? ऐसा लगता नहीं, ऐसा है। मेरे पास इतने अच्छे मॉम डैड हैं, भैया भाभी हैं, इतना प्यार करने वाला भाई है। और क्या? और भी तो कोई है ना जो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तो वो तुम्हारी लकी वाली लिस्ट में नहीं आएगा? मैं लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, पर मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम मिले हो। सच्ची बच्चे, मुझे नहीं पता था कि अनएक्सपेक्टेड मैरिज मेरी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ लेकर आएगी। थैंक यू जंकुक मुझे चूज़ करने के लिए। मैंने तुम्हें चूज़ नहीं किया, गॉड ने हम दोनों को चूज़ किया है एक दूसरे के लिए। सही कहा। आई लव यू टू।
눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까 너를 가만 보고 있어도 좋아 아무 말도 하지 않아도 난 좋아 सो आर्मी फ्रेंड्स, ये था अनएक्सपेक्टेड का लास्ट पार्ट एंड आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो हम फिर मिलेंगे एक नए वन शॉट में। तब तक के लिए शरंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।